दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर में काफी सारे ऐसे बिलीफ हैं जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, या क्योंकि हम उन्हें बचपन से ही देखते हुए और सुनते हुए बड़े होते हैं, तो जाने अनजाने बिना किसी सवाल के हम भी उसको अपनी लाइफ में फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि एक बिलीफ है कि रात को झाड़ू लगाने से बैड लक आता है। हम भी इस चीज को फॉलो करने लगते हैं बिना किसी सवाल के। पर क्या ये सच में एक बिलीफ है या सिर्फ एक मिथ है जिसके पीछे के फैक्ट्स कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में इसी तरह की हम कुछ बातों पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम मिथ का एनालिसिस करेंगे और उसके कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। तो ये बिलीफ बहुत पुराना है और पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि रात को झाड़ू लगाना आपको बैड लक दिलाता है। इसका सीधा कनेक्शन कुछ लोग मानते हैं कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी से है, और अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो इट ब्रिंग्स बैड लक और हमें पैसे की तंगी फेस करनी पड़ सकती है। अब इस बात का रीजन क्या था, ये वो भी जान लेते हैं। पुराने जमाने में लाइट का सिस्टम नहीं था और दिए और मोमबत्तियों का यूज किया करते थे, तो इसीलिए अगर रात को झाड़ू लगाते तो हो सकता था कि कुछ वैल्यूएबल चीजें जैसे ज्वेलरी या पैसा भी झाड़ू के साथ घर के बाहर कूड़े में निकल जाता। इसलिए उन्होंने इस चीज को बैड लक से कनेक्ट किया ताकि लोग इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उनका कोई नुकसान ना हो। ये बिलीव सिर्फ एक सेफ्टी टिप के लिए था, ना कि बैड लक का कोई कंसेप्ट था। बट आजकल हमने बिना सोचे समझे इसको बैड लक का कंसेप्ट ही बना दिया है। क्या काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप भी कुछ सेकंड्स का पॉज ले लेते हैं, या फिर किसी और को पहले पास ऑन होने देते हैं ताकि जो भी चीजें हैं वो उस इंसान पर आए और आप उससे बच जाएं? जी हाँ, ये भी एक ऐसा बिलीफ है। ये बिलीफ एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर से आता है, जहाँ पे काली बिल्ली को जादू टोने विचक्राफ्ट से एसोसिएट किया जाता है, यानी काली बिल्ली को जादू टोने से एसोसिएट किया जाता है। ये इंडिया में एज अ पॉज सुपरस्टिशन बन गया कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो थोड़ी टाइम के लिए आप पॉज कर लीजिए। बट एज पर साइंस ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्ली के कलर का आपकी बैड लक से, आपकी लक से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी शॉप्स या बहुत सारे घरों के बाहर नींबू मिर्ची लटकती हुई जरूर देखी होगी। मानते हैं कि नींबू मिर्ची लटकाने से आपके घर या फिर आपकी दुकान को नजर नहीं लगती। पुराने जमाने में लोग अपने घरों के बाहर नींबू मिर्ची जरूर टांगा करते थे, पर वो इसलिए टांगा करते थे क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको दूर रखते हैं। इसके कारण ये टांगी जाती थी। लेकिन आजकल साइंस से ज्यादा इसको नजर का दोष माना जाता है कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो हो सकता है हमारे घर या शॉप को नजर लग जाए, इसीलिए हम ये लगाते हैं। पर इसका नजर से कोई लेना देना नहीं है। और ये नींबू मिर्ची का बिलीफ अब सिर्फ कल्चर और रिचुअल की वजह से फॉलो हो रहा है। बैक्टीरिया या इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है ये तो शायद कोई जानता ही नहीं। अगर दूध गिर जाए तो बहुत ज्यादा हाई तौबा घर में मच जाती है, क्योंकि माना जाता है कि अगर दूध गिर जाए तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन फाइनेंशियल लॉसेस से होता है। पुराने जमाने में दूध का गिरना इसलिए फाइनेंशियल लॉसेस से कनेक्ट किया जाता था क्योंकि दूध एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज माना जाता है, और इसका गिरना ऑफ कोर्स आपको लॉस देता है और हम उस चीज को संभाल के इस्तेमाल करें। इसीलिए बोलते थे कि अगर दूध गिरेगा तो ये हमारे को लॉस देकर जाएगा। लेकिन आजकल हमें लगता है कि अगर दूध गिर गया है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन ही हमारे फाइनेंशियल लॉसेस से है, जो कि एक सच्चाई नहीं है। दूध के गिरने का हमारे फाइनेंशियल लॉसेस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। दूध का गिरना सिर्फ एक गलती है, और पुराने जमाने में इस बिलीफ को इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को वेस्टफुलनेस से बचाया जा सके। एग्जाम से पहले आप में से बहुतों की मदर्स ने या फादर्स ने या फैमिली मेंबर में से किसी ने आपको दही शक्कर जरूर खिलाया होगा, इसीलिए कि ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो और आपको सफलता मिले। दही एक्चुअली में आपको काम करती है, आपको कूल रखती है, और आपकी जो शक्कर है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो ये दोनों कंबाइन करके आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम कर देते हैं, और इसको हम एक कामिंग इफेक्ट्स की तरह, कामिंग रिचुअल की तरह यूज करने लगे। दही और शक्कर का आपकी सफलता और असफलता से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सफलता डिपेंड करती है आपकी तैयारी पर और आपके हार्डवर्क पर। दोस्तों, मिथ्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन हमें फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है।
आप रिसर्च के थ्रू, स्टडी के थ्रू फैक्ट्स तक पहुंच सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं कि किसी भी बिलीफ के पीछे या किसी भी बात के पीछे का सच या फैक्ट क्या है। सिर्फ इसीलिए किसी चीज को फॉलो मत कीजिए क्योंकि इतने सारे लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमेशा सवाल कीजिए, क्यूरियस रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए चीजों को। अपने सवालों के जवाब आप खुद ढूंढिए, क्योंकि आप इंसान हैं, रोबोट थोड़ी हैं। अगर आप भी इनमें से किसी मिथ को फॉलो करते हैं और आज आपने उसका फैक्ट जाना है या आपको लगता है कि वो फैक्ट सही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।